नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबके सामने मैं उपस्थित हुआ हूँ सफलता तक ऑफिशियल चैनल पे। और आज हम आप लोगों को क्षेत्रफल यानी कि एरिया से रिलेटेड कुछ प्रश्न कराऊंगा। सिंपल सा प्रश्न होगा और आज इसमें देखो 13 टाइप के टोटल प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से हम आपको पहला टाइप त्रिभुज पर आधारित प्रश्न कराएंगे, यानी कि ट्रायंगल पर आधारित जितना भी प्रश्न होगा हर टाइप का प्रश्न कराएंगे। तो जैसे कि पहला प्रश्न देखिए क्या कहता है कि त्रिभुज पर आधारित प्रश्न में पहला नंबर क्वेश्चन कि इसी त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 15 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है। कहने का मतलब अगर हमारा त्रिभुज है इस तरह से और इसकी भुजा हमको दिया गया है, ये भुजा दिया है 15 सेंटीमीटर, यह हमारा 13 सेंटीमीटर और यह हमारा 14 सेंटीमीटर है। तो इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल तो ये वाला पार्ट हो जाएगा हमारा। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको एक सूत्र लगाना होता है इसके। ये देखो विषमबाहु त्रिभुज है और विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप जब तक सूत्र याद नहीं रखोगे तब तक नहीं बना पाओगे। तो विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख लो रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, यह सूत्र होता है। और इसी सूत्र पे आपको बैठाना पड़ेगा सारी बातों को। लेकिन यहाँ पर देखो ये एस क्या है, एस हमारा सेमी पेरीमीटर होता है। कहने का मतलब अर्ध परिमाप, यानी कि एस निकालने के लिए आपको यूज करना होगा ए प्लस बी प्लस सी बटा 2, यानी कि यह हमारा ए का मान है, यह हमारा बी का मान है और यह हमारा सी का मान है। ठीक है, तो कहने का मतलब यह हुआ कि हमको यहाँ पर लिखना होगा 15 प्लस 13 प्लस 14 बटा 2। ठीक है, तो जब आप उसको जोड़ेंगे 13, 15, 14 को, तो ये हमारा हो जाएगा, थोड़ा सा देख लीजिए, तो 4 3 7 और 5 12, यानी कि हमारा 12 की 2 असलेख 1 2 3 4 42, 42 बटा 2 हो जाएगा हमारा 21, यानी कि 21। कहने का मतलब एस की वैल्यू हमारा 21 लिखा जाएगा और यहाँ से 21 माइनस ए करेंगे तो ए का मान है हमारा क्या 15, तो 15 घटाएंगे। ठीक है, आपको ये लॉन्ग लगेगा भी, लेकिन जब हम बना देंगे तो फिर आपको आसान लगेगा। फिर एस की वैल्यू हमारा 21 हो जाएगा और 21 माइनस 13, फिर हमारा 21 हो जाएगा माइनस सी, यानी कि 14। ठीक है, तो इतना नहीं करना था। आप उनको पता है कि आप इसको घटाते हो इस तरह से 21 गुना 21 में 15 जाएगा हमारा तो 6 बचेगा, फिर गुना 21 में 13 जाएगा 8 बचेगा, फिर गुना 21 में 14 जाएगा 7 बचेगा। फिर आप इसका यूज करोगे कि सर ये जो 21 है इसको हम लिख सकते हैं 3 गुना 7, फिर इसको लिख सकते हैं 2 गुना 3 और इसको लिख सकते हैं 4 गुना 2, 2 गुना 4 लिख दो, और ये हमारा लिख सकते हैं इसको 7। ठीक है, अब देखो ध्यान से, जो जोड़ा लग जाएगा वो बाहर निकल जाएगा। कहने का मतलब यह हुआ कि सर आपका यहाँ पे ये 3 जोड़ा निकल गया तो ये 3 बाहर हो जाएगा। उसके बाद ये 7 और 7 जोड़ा बन गया तो ये बाहर निकल जाएगा, क्योंकि अंडर रूट में है, याद रखना। उसके बाद ये 2 जोड़ा लगा तो 2 बाहर निकल जाएगा। उसके बाद आपका 4 का वर्गमूल हो जाएगा आपका 2, इसको गुना करेंगे 2 गुना 4 और 4 तिया 12 बरसते 84, यानी कि 84 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन आपको इतना नहीं करना है। जब भी प्रश्न एग्जाम में आ जाए तो आपको ये सोचना है कि सर 15 13 14 है और उसका क्षेत्रफल अगर हमको निकालना है तो तुरंत 15 का आधा करके जोड़ लो। ठीक है, तो 7.5 हो जाता है 15 का आधा, ये 6.5 होता है 13.5, यानी कि 13 का आधा और 14 का आधा 7 हो जाता है। अब इसको जोड़ दो, 7 6 13 और 14, 14 और 7 21, मतलब 7 6 13 और यहाँ पे हाफ हाफ है तो 1 हो जाएगा। तो 14 7 21, हम समझ जाएंगे कि क्षेत्रफल जो अब हमारा होगा, हम डायरेक्ट इसको लिखेंगे ऐसा 21 गुना। ठीक, और 21 में 15 को घटाएंगे, याद रखना, यहाँ से 21 में 15 को घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 6, फिर 21 में 13 को घटाएंगे तो हो जाएगा 8,
और 21 में हम 14 को घटाएंगे तो 7। तो सोच सकते हो कि डायरेक्ट हम ये लिख सकते हैं 21 गुना 6 गुना 8 गुना 7, जो कि आपने इतना प्रोसेस के साथ किया था, और यहाँ से फिर आपको उसी तरह से बना लेना। तो 84 सेंटीमीटर इसका आपका आंसर हो जाएगा। तो ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए दूसरा सवाल कहता है कि किसी त्रिभुज की कोई एक भी भुजा 12 सेंटीमीटर हो। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे दो तरह का त्रिभुज आप बना सकते हो। पहला त्रिभुज मान लेते हैं कि एक यह त्रिभुज बना है, और दूसरा त्रिभुज हो सकता है कि सर ऐसा बना हो, ठीक है। अब कौन सा त्रिभुज है ये हमको नहीं पता है, लेकिन हम प्रैक्टिकली सोचेंगे पहले कि एक त्रिभुज की कोई एक भुजा 12 सेंटीमीटर और भुजा, इस भुजा से त्रिभुज की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर। कहने का मतलब यह हमारा 12 है और यह 8 है, ठीक है। और एक भुजा अगर 12 है तो 12 हम इसको मान सकते हैं, हो सकता है ये देखो एक भुजा, कोई एक भुजा 12 है और उसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर तो ऊंचाई हमको लेना पड़ जाएगा ना इसे, ठीक है। ऐसा 8 लेना पड़ जाएगा, और एक भुजा 12 हम नीचे वाला को मान नहीं सकते, क्योंकि अगर ये 8 है तो ये 4 4 8 होगा, ठीक है। तो 12 हमारा ये हो सकता है, ठीक है। तो इधर का इतना टा 4 हो जाएगा, इतना टा 4 हो जाएगा। अब हम समझेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो देखो ये वाला का क्षेत्रफल आसान है निकालना, कि सर त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार हमारा 12 है गुना ऊंचाई मेरा 8 है, ठीक है। तो 2 छक 12 8 छक 48, आपका आंसर यही होगा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन अब ये वाला अगर हम इस तरह से बना लिए एग्जाम में तो हम फंस जाएंगे कि सर अब हम क्या करें। तो अगर हमको यहाँ पे पता है कि सर ये 12 है, ये 4 है, ये 8 है, तो इतना का क्षेत्रफल तो आप आसानी से निकाल ही सकते हो ना। 1/2, ठीक है, गुना आधार हमारा 4 और ऊंचाई हमारा 8, ठीक है। तो 2 से कटा लो, 2 दूना 4, 8 चौके 32। अब देखो अगर इतना का हमारा 32 हुआ तो इधर भी 32 दूना 64 होगा, जो कि है नहीं आंसर, तो 84 सेंटीमीटर उसका हो जाएगा, ये वाला आंसर होगा। तो वो उसमें नहीं फंसना, ये नहीं बन सकता है, क्योंकि किसी त्रिभुज की जब एक भुजा 12 सेंटीमीटर है और इस भुजा से त्रिभुज की ऊंचाई हमारा 8 सेंटीमीटर है, तो हमको इस तरह से लेना होगा 8 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। तो अपने त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा हमारा 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। दूसरी बात, जब ऊंचाई की बात कर रहा है तो वहाँ समकोण त्रिभुज बनेगा, और समकोण त्रिभुज मान लो आप भुजा 12 में आधार ले लिए और ऊंचाई हम जब लेते हैं 8, तो यहाँ समकोण त्रिभुज बन रहा है, और समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होता है। तो उसी से आपको बनाना है, या ना कि उस फॉर्मूला से। वो अगर वो त्रिभुज बना लिया तो फिर गए काम से। अगला प्रश्न है कि 12 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर तथा 26 सेंटीमीटर भुजा वाले त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाया गया है, इससे ठीक बीच में बने त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। कहने का मतलब यह हुआ कि एक त्रिभुज है इस तरह से, ठीक है, और इस त्रिभुज में यहाँ मध्य बिंदु हो गया, यहाँ से यहाँ एक त्रिभुज लाइन खींच दिया, यहाँ पे एक बिंदु हो गया, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो देखो ये तो 4 यहाँ पे त्रिभुज बन रहा है, 1 2 3 4, और सभी चारों का चारों त्रिभुज जो है ना बराबर बराबर बढ़ जाता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि सर हम आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं कि पूरा पहले क्षेत्रफल निकालेंगे। तो देखो क्षेत्रफल हम अभी मतलब क्या बताए थे, S बराबर होता है A + B + C/2, और क्षेत्रफल बराबर इस तरह का सूत्र होता है √S × S - A × S - B × S - C। आपको तो ये पता है, लेकिन हम ये वाला से यूज नहीं करेंगे, हम दूसरा तरीका बताते हैं आपको, ठीक है। 2-3 तरीका है बनाने का। अब डायरेक्ट बनाओ नहीं तो इसी से बनाओ। देखो इसका आधा कर दो 6, इसका आधा कर दो 9, 9 6 15, अब 15 और इसका आधा कर दो 13, तो 15 और 13 कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। यानी कि हम यहाँ पर लिख दिए 28, ठीक है। 28 लिखने के बाद ये रूट अंडर में जाएगा। अब इसी 28 में आपको घटाना होगा 12 को, ठीक है। तो 12 और 14 28 होता है, तो 14 हो जाएगा, फिर गुना, फिर देखिए इसी 28 में घटाना है आपको 18 को, तो हो जाएगा हमारा 10, ठीक है। और फिर हो जाएगा, और इसी 28 में घटाना है आपको 26 को, तो 26 हो जाएगा हमारा कितना 26 27 28 2। इस तरह से हमको बनाना होगा। अब देखिए ये 28 को 2 भागों में तोड़ेंगे तो 14 गुना 14 दूना 28 कर लो, कोई दिक्कत नहीं। फिर ये इसको करेंगे तो 7 गुना 2 कर लो, ठीक। और इसको सबसे अच्छा क्या होता है इसको तोड़ने का तरीका, देखो वो एक मक्खी है जो कि परेशान कर रहा है, ठीक है। देखो
अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे सोचेंगे कि सर 14 में क्यों तोड़ेंगे, हम क्यों ना, अगर ये 14 है और इसको अगर हम 7 गुना 2 में तोड़ रहे हैं तो इसको भी उसी तरह से तोड़ो, 7 गुना 4 में तोड़ो, ठीक है, 7 चौके 28। उसके बाद इसको तोड़ोगे तो 2 गुना 5 में तोड़ दो और इसको गुना 2 कर रहने दो। अब एक बात बताओ, जो जोड़ा लगता है वो बाहर निकलता है, 7 7 जोड़ा लगाना, तो जोड़ा लगाती है 7 बाहर आ जाएगा, ठीक है। 4 4 रूट के अंदर है, याद रखना ये रूट के अंदर है, तो 4 का वर्गमूल हो जाएगा हमारा 2, ठीक है, इसका निकल गया। अभी 2 2 का जोड़ा लग गया तो 2 बाहर हो जाएगा। अब ये देखिए 5 दूना 10, ये 10 हमारा जो है ना जोड़ा नहीं लगा, तो ये रूट अंडर 10 ही रहेगा, ठीक है। अब देखो 7 दूना 14, 14 दूना 28, यानी कि 28 रूट 10 आपका आंसर हो जाएगा। तो कैसा लगा ये आंसर? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ, लेकिन एक चीज याद रखना, ये हमारे पूरे का क्षेत्रफल निकला है, यहाँ से लेके यहाँ तक का क्षेत्रफल निकला है, क्योंकि हमको इस भाग का क्षेत्रफल चाहिए, मध्य में बने, देखो मध्य बिंदुओं में मिलाया गया है, इसके ठीक बीच में बने त्रिभुज। तो ये वाला क्षेत्रफल के लिए देखो 4 भाग में हमारा बन रहा है, तो इसको 4 से भाग लगा देंगे तो एक भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो 4 7 28 यानी कि 7 रूट 10 मेरा आंसर होगा। अब देखो रूट 10 का मान क्वेश्चन में देना चाहिए था, नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, ये आंसर होगा। नहीं तो 7 गुना आपको 3 दशमलव कुछ होता है, समथिंग 4 5, ठीक है। तो इस तरह से जो भी होगा इसका रूट 10 का मान दिया रहेगा, अगर दिया रहेगा तो आप उसका मान करके गुना कर देना, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कहता है, किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा 8 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समबाहु त्रिभुज आपका इस तरह से बना रहेगा और इसमें एक भुजा आपका दिया हुआ है, यानी कि किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा 8 सेंटीमीटर है। समबाहु का मतलब जिसकी सभी भुजा बराबर हो, ये भी 8 ये भी 8, ठीक है। तो इसका देखो क्षेत्रफल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का अगर हमको क्षेत्रफल निकालना है ना, तो क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है रूट 3/4 गुना भुजा स्क्वायर, यानी कि 8 गुना 8, ठीक है। ये सूत्र होता है, आप लिख लेना, रूट 3/4 गुना ए स्क्वायर। इसका सूत्र होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। अब हमको यहाँ से कटा लेना है, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 रूट 3 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। अब इसी में बता देते हैं, अगर ऊंचाई बोला जाए, इसका ऊंचाई निकालने के लिए तो आप कहना है कि रूट 3/2 गुना ए क्या है, हमारा भुजा है, ठीक है। तो ये सूत्र होता है किसकी, ऊंचाई का। तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर भी, ये सूत्र आप बड़े हैं, हम पढ़ाए हैं पिछले क्लास में, लेकिन आप लिख लेना उसको, ठीक है। अगला प्रश्न की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन 5 कहता है कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 25 रूट 3 वर्ग सेमी है, त्रिभुज की भुजा ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब यह हुआ कि समबाहु त्रिभुज जिसकी सभी भुजा बराबर है, ठीक है। तो यानी कि इसका जो ये क्षेत्रफल है ना, ये क्षेत्रफल आपको दिया है 25 रूट 3, ठीक है, यह दिया हुआ है। अब अगर त्रिभुज की भुजा ज्ञात करना है, ठीक है, भुजा, इसका मतलब ये वाला भुजा ए, ठीक है। तो देखो हम क्या करते हैं, तो जो जैसे इस तरह का सवाल है ना, तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल बोला है, क्षेत्रफल का ही फॉर्मूला लगा देंगे। तो क्षेत्रफल बराबर हमारा क्या सूत्र होता है, क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है इसका रूट 3/4 गुना भुजा स्क्वायर। अब भुजा स्क्वायर नहीं पता है तो ए का स्क्वायर, और इसका मान हमको कितना दिया है, 25 रूट 3 दिया हुआ, ये लिख दिए। अब देखो यहाँ से रूट 3 कट जाएगा हमारा, और ये हो जाएगा 4 उधर जाके गुना हो जाएगा, यानी कि ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25 गुना 4। अब देखो ए बराबर हो जाएगा हमारा रूट अंडर 25 गुना 4। आप इसको गुना कर सकते हो, नहीं तो इसका वर्गमूल 5 निकाल लो, इसका वर्गमूल 2 निकाल लो, 5 दूना 10 आपका आंसर, या 25 चौके 100 होगा, 100 का 10। ये बहुत आसानी से बनेगा, आप आसानी से बना सकते हो। अगला प्रश्न है, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 6 सेंटीमीटर है, उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो ध्यान से समझना, अगर हम समबाहु त्रिभुज बनाते हैं, समबाहु का मतलब जिसकी सभी भुजा बराबर हो, ठीक है, कहने का मतलब, और ऊंचाई ये वाला होता है। तो अगर एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 6 है, यानी कि ये 6 ये 6 ये 6 है, और ऊंचाई चाहिए ये h है, तो इसका सूत्र क्या बताए थे, रूट 3/2 गुना भुजा, ठीक है, यानी कि 6, 2 तिया 6, यानी कि ऊंचाई हो जाएगा 3 रूट 3 सेंटीमीटर आंसर, ठीक है।
अगला प्रश्न की बात करते हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर और आधार से उसकी ऊंचाई 9 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बताओ क्या आंसर होगा। देखिए, जब आप इस तरह के प्रश्न को देखते हैं तो आपके मन में दो तरह के मतलब फिगर बनेगा। या तो इस तरह का फिगर बन जाएगा या फिर हो सकता है कि ये वाला फिगर बने। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों ही फिगर बना सकते हो आप, और दोनों ही फिगर में सोचना पड़ता है कि कौन सा फिगर बनेगा। तो एक समद्विबाहु त्रिभुज हो सकता है ये दोनों भुजा मेरा बराबर हो, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज हो, वो बोलेगा नहीं लेकिन आपको सोचना पड़ेगा। या फिर ये भुजा बराबर हो। ठीक है, अब देखिए आधार 12 है, ये हमारा 12 है और इसका ये 12 है, दोनों को लेके चल रहे हैं अभी। और आधार से ऊंचाई 9 सेंटीमीटर है, तो ये हमारा ऊंचाई 9 है। तो ध्यान देखो ये 9 है, इसको और ऊंचाई तो यहाँ हमको क्रिएट करना पड़ रहा है, यहाँ देना पड़ रहा है ऊंचाई। और इस तरह से त्रिभुज मेरा 2 भाग में बट रहा है, तो टेंशन लग रहा है। लेकिन हाँ बनेगा, इससे भी आप बना सकते हो। ये 6 हो जाएगा, इधर 6 हो जाएगा, 9 6, और इसका कर्ण का स्क्वायर निकालना, ये वाला निकालना पड़ेगा, फिर आपको समय लग जाएगा करने में। तो हम क्या करते हैं, सिंपल सी बात है, ये ना आप उसमें नहीं जाना, वो वाला में जाना ही नहीं। हो सकता है उसमें ना बने, गलत हो, क्या हो पता नहीं, लेकिन ये देखोगे ना तो ट्रिपलेट आपको यहाँ पे नजर आएगा। देखो 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 4 ये 5 है, 3 4 5 हमारा ट्रिपलेट होता है, बेसिक क्लास में बताए थे। तो आपको इसका सूत्र क्या होगा, 1/2 गुना आधार हमारा 12 है, ऊंचाई हमारा 9 है। ठीक है, 2 छक 12, 9 छक 54, 54 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरा इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगला प्रश्न ये क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 कि किसी समद्विबाहु त्रिभुज ABC में AB 8 सेंटीमीटर, BC 10 सेंटीमीटर, CA 8 सेंटीमीटर और AD भुजा BC पर लंब है, त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल याद कीजिए। तो देखिए, जब इस तरह का प्रश्न रहे, सबसे पहले आपको हम त्रिभुज बना के सिखाते हैं। यह हमारा A है, यह B है और ये C है, और बोला है AB 8 सेंटीमीटर, यह हमारा 8 है, BC मेरा 10 है, CA मेरा 8 है, यह है। और कहता है कि AD जो है ना BC पर लंब है। AD का मतलब यहाँ से यहाँ जाएगा एक लाइन और ये लंब हो जाएगा। ठीक है, और BC पे लंब हो गया, और यहाँ पे आप D दे सकते हैं इसको। तो एक बात बताओ, जब ये पूरा 10 है तो जब शीर्ष लंब से कोई खींचा जाता है तो ये बराबर बराबर भागों में नहीं बांट देगा, तो ये 5 हो जाएगा, ये वाला पार्ट, ये वाला भी 5 हो जाएगा। अब देखो कर्ण का पता है 8, आधार इतना पता है, और ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो ऊंचाई हम पता कर सकते हैं। ऊंचाई पता करने के लिए हम क्या करते हैं, देखो यानी कि इसको मान लो ना लंब परपेंडिकुलर, तो लंब यानी कि P बराबर सूत्र क्या होगा, रूट अंडर, ठीक है, H का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर, और बराबर जाएगा रूट अंडर H का मान कितना है, 8 8 64 हो जाएगा, माइनस 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। तो करने का मतलब P बराबर हो जाएगा मेरा 39, यानी कि 39 रूट अंडर ये 39 हो जाएगा। ठीक है, 14 में 5 जाएगा 9, 5 में 2 3 39। अब देखो हमको क्या करना है, अब क्षेत्रफल निकालना है। हमको क्या बोला है, ABD का क्षेत्रफल, यानी कि इतना पार्ट का ही क्षेत्रफल निकालना है। तो ABD का त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल बराबर क्या सूत्र होता है, 1/2 गुना आधार 5 है गुना ऊंचाई मेरा रूट 39 है। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। तो कहने का मतलब यह हुआ कि सर अब हम ना रूट 39 का मान दिया रहना चाहिए था, क्वेश्चन में नहीं दिया है, तो आप बुक का हेल्प ले सकते हो। यानी कि इसको लिख सकते हैं 5 गुना रूट 39 का मान होता है 6.24, शायद देख लेना, 6.24/2। ठीक है, 2 से कटेगा, 2 तिया 6, 2 का 2, 2 दूना 4, यहाँ दशमलव होगा, इसको गुना कर दोगे, यानी कि 5 दूना 10 की 0 हासिल 1, 5 का 5 1 6, 5 तिया 15। ठीक है, यानी कि 15.60 कुछ आंसर आ सकता है। ठीक है, अगर 6.24 मान होगा तो, नहीं तो फिर दिक्कत है। ठीक है, तो 15.6 बिल्कुल सही आंसर है, यही आंसर ही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की बात करते हैं। देखिए कहता है किसी समकोण त्रिभुज का लंब 6 सेंटीमीटर और आधार 8 सेंटीमीटर है, कर्ण की लंबाई याद कीजिए। एक बात बताओ, समकोण त्रिभुज क्या बनता है, इस तरह बनता है, और बोला है क्या कि लंब 6 सेंटीमीटर है और आधार हमारा 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो कर्ण की लंबाई ज्ञात करिए, इसको ज्ञात करना है। ट्रिपलेट पता है क्या होता है। ठीक है, अगर देखो ध्यान से
अगर इसको कटा देती हो 3 हो जाता है या 4 हो जाता है, तो अगला ट्रिपलेट तो ये बनना चाहिए मेरा 5, लेकिन देखो ये 2 गुना है, ठीक है, ये हमारा 4 2 गुना है, इसका मतलब इसका 2 गुना कर दो तो क्या हो जाएगा 10, यानी कि कर्ण की लंबाई 10 हो जाएगा। दूसरा तरीका आप कहोगे कि सर क्या हो गया, कुछ गड़बड़। हाँ, अब देखो अगर कहोगे कि सर अगर आप इसको मतलब कर्ण का स्क्वायर यानी कि h बराबर निकालना चाहते हो, रूट अंडर करो, यानी कि 6 का स्क्वायर 36, अब माइनस, यानी कि पहले देखो ध्यान से, किसी त्रिभुज का लंब 6 सेंटीमीटर है, आधार 8 सेंटीमीटर, कर्ण की लंबाई ज्ञात करना है, तो 36 अब माइनस 88 64, तो बराबर देखो ये प्लस माइनस में होता है पता है, लेकिन उसको 66 में ही 36 घटा दो तो 64 में 36, 14 में 6 जाएगा 8 बच जाएगा, और यहाँ 5 में 3 जगह 2, क्या मिस्टेक हो रहा है, कर्ण की लंबाई याद करिए, ऐसे कर्ण की लंबाई 10 ही होगा, पता कर लेना, ठीक है, 10 सेंटीमीटर है, यानी कि अरे इसको हम ना ये ज़्यादा दिमाग इसमें लगा दिए, सीधा देखो कर्ण का स्क्वायर बराबर सूत्र क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, और हम माइनस वाला सूत्र लगा दिए, ये पता नहीं ये माइंड में कैसे आ जाता है मेरा, ये नहीं आना चाहिए था, ठीक है। अब हमको पता चल गया कि सर कर्ण का मतलब h बराबर होगा रूट अंडर लंब मेरा 6 के 36, अब प्लस हो जाएगा 88 64, ठीक है, तो ये हो जाएगा 100, और 100 का वर्गमूल होगा 10, ठीक है, आंसर। अगला प्रश्न कहता है एक समकोण त्रिभुज का लंब और आधार 5 सेमी और 12 सेमी है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। समकोण त्रिभुज कैसा होता है, समकोण त्रिभुज ऐसा होता है, और यहाँ पे आपको बोल रहा है कि हम आधार 5 है, आधार ये है आपका, और 5 सेंटीमीटर आधार कम से 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर, नहीं त्रिभुज का लंब 5 है, लंब आपका 5 है याद रखना, ठीक है, यहाँ पे 5 लिखो, और आधार मेरा 12 है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 1/2 गुना आधार 12 गुना 5, ठीक है, तो ये 2 से कटेगा 6 6 पंचे 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का कर्ण 10√2 सेमी है, उसका लंब और आधार ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का, देखो ध्यान से, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज कैसा बनेगा, फिगर ऐसा बन जाएगा। मान लेते हैं कि ये भुजा और ये भुजा बराबर है और ये समकोण त्रिभुज है। अब कहता है कर्ण हमारा 10√2 है, ठीक है, उसका लंब और आधार ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ पे समझना कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का एक सूत्र लिख लो, समद्विबाहु, ठीक है, समकोण त्रिभुज का लंब या आधार का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर बटा 4, ठीक है। क्या ये पता है आपको, कर्ण का स्क्वायर 4 होता है कि 2 होता है भाई, 2 होता है, ठीक है। तो देखो क्षेत्रफल अगर बोलेगा ना तब कर्ण का स्क्वायर 4 करना है क्षेत्रफल में, ठीक है। तो कर्ण कितना दिया है 10√2, ठीक, बटा 2 कर दो, तो 2 पंचे 10 यानी कि 5√2। कहने का मतलब यह हुआ कि सर यह भी 5√2 होगा और यह भी हमारा 5√2 होगा, ठीक है। क्लियर है, तुझे समझ में आ रहा है, लिखते जाओ। देखो आपको ये समझ में नहीं आ रहा है अगर कि कर्ण का स्क्वायर बटे 2 कैसे किए हैं, तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझाते हैं। देखो मान लिया जाए यह हमारा समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, ये भुजा बराबर है, यह भी ए है यह भी ए है, और यह हमारा एच है। तो कहने का मतलब आप जानते ही हो कि सर एच बराबर सूत्र क्या होता है, एच बराबर होता है या एच स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर सूत्र होता है लंब का स्क्वायर और जोड़ आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर एच बराबर एच स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा हमारा 2a स्क्वायर हो जाएगा ना, एक जुट जाएगा। अब देखो हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है लंब या आधार, यानी कि ए का निकालना, ए निकालना। तो पहले ए स्क्वायर अगर हम करते हैं तो बराबर हो जाएगा एच स्क्वायर बटा 2, ठीक है। अगर हम ए बराबर करते हैं तो ध्यान से देखो ए बराबर क्या हो जाएगा एच बटा 2, ठीक है, यानी कि एच बटा ए स्क्वायर, क्या करोगे ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा एच स्क्वायर बटा 2,
फिलहाल वही 2 बार क्यों लिखेंगे इसको, ठीक है। तो देखो इतना दूर तक आपको समझ में पहले आया, ये बताओ। अब देखो यहीं से तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि सर यहाँ पर ए स्क्वायर का मतलब हो गया ए गुना ए बराबर एच स्क्वायर बटा 2। अब 2a है तो कहने का मतलब एक हमारा लंब है और एक हमारा आधार है, ठीक है। और अगर एक हमारा लंब है और एक आधार है तो लंब और आधार बराबर सूत्र क्या हो गया, या तो लंब या को आधार जो भी बोलेंगे, यानी कि लंब या आधार बराबर कर्ण का स्क्वायर एच का स्क्वायर बटा 2। इसलिए ऐसा बताए थे यहाँ पे आपको, ठीक है। इसलिए कर्ण का स्क्वायर बटा 2 कर देना। आगे बढ़ते हैं। कहता है किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज क्षेत्रफल 64 वर्ग सेंटीमीटर है, उसका कर्ण ज्ञात कीजिए। बनाइए इस क्वेश्चन को, कैसे बनाएंगे आप, बहुत आसान है। देखिए जब भी कर्ण का मान रहे, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की चर्चा किया गया है और ये कर्ण आपका 64 क्षेत्रफल यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है, ठीक है, उसका कर्ण ज्ञात कीजिए। तो देखो आपको क्षेत्रफल दिया है, ये मान दिया है 64, ठीक है, ये 64 दिया है, ये नहीं। तो एक बात बताओ, आपको बताया था अभी क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है, ठीक है, कर्ण का स्क्वायर बटा 4, ठीक है। क्षेत्रफल ही आपको दिया हुआ है 64 बराबर कर्ण का स्क्वायर बटा 4, ठीक है। तो यानी कि 64 गुना 4 रूट अंडर हो जाएगा ना हमारा, ये स्क्वायर इधर जाएगा तो h बराबर, ठीक। तो 8 64, 2 दूना 4, 8 दूना 16, क्या 16 सेंटीमीटर आंसर है इसका, देख लो, होगा, बिल्कुल होगा। अब आपको यहाँ कंफ्यूजन हुआ होगा कि सर ये कर्ण का स्क्वायर बटे जो आप कर रहे हो 4, ये कहाँ से आया, ठीक है, यानी कि ये वाला सूत्र आपके पास कहाँ से आया, कर्ण का स्क्वायर बटे 4। तो इसके लिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट की चर्चा करते हैं, समझना। आपको ये तो पता है कि सर अगर यह हमारा a है या a है तो ये कर्ण क्या हो जाएगा हमारा, ये अगर ये होता है a√2। कैसे, आप कहोगे कि सर प्रूव्ड दैट, तो एच स्क्वायर बराबर सूत्र होता है ए स्क्वायर यानी कि प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। तो करने का मतलब ध्यान से देखो, एच बराबर हमारा सूत्र हो जाएगा, एच स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2a स्क्वायर। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान देखो, एच बराबर अगर हमको करना है तो हम क्या करते हैं, उधर रूट चढ़ा देते हैं, तो ये हो जाएगा √2a स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसको अलग अलग आप कर सकते हो, h बराबर यानी कि √2 अलग कर दिए और a स्क्वायर का अगर स्क्वायर हटा दे, रूट हटा दे तो गुना a हो जाएगा। कहने का मतलब हम इसको लिख सकते हैं a√2। तो कहने का मतलब ये कर्ण बराबर हमारा सूत्र क्या हो गया, यानी कि कर्ण जब लंब और आधार यानी कि दोनों समान रहे तो a√2 हो जाएगा हमारा कर्ण। अब समझना कि सर अगर हमारा यहाँ पर हम क्या करते हैं, हमको कर्ण का स्क्वायर बटे 4 कैसे किए हैं वो निकालना है, ठीक है। तो हम दिमाग यहाँ पे ये लगाए कि सर कर्ण का स्क्वायर बराबर सूत्र क्या हो गया, ठीक है, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब देखो आप इसको इस तरह से सोचना है कि सर जब समकोण त्रिभुज होता है तो उसका सूत्र क्या होता है, इससे तो हम ये निकाल लिए, ठीक है, लेकिन समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, ठीक है। अब देखो ये हो जाएगा हमारा a स्क्वायर बटा 2, ठीक है, इसको गुना कर दिए तो अब a स्क्वायर बटा 2 हो गया। अब इसको हम क्या करना है, हमको a√2 में जाना है तो इसको 2/2 कर दिए, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो यह हो जाएगा हमारा, अगर हम ऐसा करते हैं तो यानी कि 2 हम इसको लिख सकते हैं a√2 ऐसा लिख सकते हैं नहीं, a√2 का होल स्क्वायर, क्योंकि देखो ध्यान से a का स्क्वायर ये √2 गुना √2 हो जाएगा और बटा ये हमारा 2 गुना 4 हो जाएगा। तो इसलिए इसको आप क्या माने हो, कर्ण माने हो ना, यानी कि ये हमारा कर्ण है तो कर्ण का स्क्वायर बटे 4 ऑलरेडी आपका यहाँ हो पा रहा है, ठीक है। तो ये 2/2 करने का मतलब है कि हमको वहां पे पहुंचना है, दिमाग लगाना पड़ता है इस तरह के प्रश्न, ठीक है। तो चलिए ये सवाल आपका आसानी से बन गया, कर्ण का स्क्वायर बटा 4 क्योंकि समझ में आ गया होगा। अब देखिए 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 36 वर्ग सेमी है, उसका आधार ज्ञात कीजिए। देखो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज कैसा होगा, इस तरह से रहेगा, ठीक है। और हमको बोला है क्षेत्रफल आपका 36 वर्ग सेमी है, यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर बोल सकते हो, वर्ग सेमी है, उसका आधार ज्ञात कीजिए। ये वाला आधार करना, ठीक है। तो क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता क्या है, ठीक है, क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। एक तो ये सूत्र होता है, ठीक है,
पहला सूत्र तो आप यही लगाओगे, तो आप लगा दो ना भाई, 36 लगा दो यहाँ पे, 36 बराबर 1/2 और गुना ए स्क्वायर, आधार और ऊंचाई दोनों बराबर होगा, क्यों, क्योंकि मैंने समझे बाहु है मेरा, ये भी तो ए स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। अब इससे कटा लो, यानी कि 36 दूना 72 हो जाएगा और ये हमारा रूट में 72 हो जाएगा। अब इसका आंसर क्या दिया होगा, तो आप इसको 72 को ऐसा लिख सकते हो 36 गुना 2, ठीक है, रूट अंडर ऐसा लिखना चाहिए था यहीं पे। इसका 6 हो जाएगा और ये √2 हो जाएगा, तो 6√2 सेंटीमीटर आपका आंसर। अब ये अकॉर्डिंग ये डिपेंड करता है कि प्रश्न में कैसा दिया हुआ है, ठीक है। तो आज हम त्रिभुज पर आधारित सभी प्रश्न को बता दिए। मेरा तबीयत सही नहीं है इसलिए हम एनर्जेटिक होकर नहीं पढ़ाए हैं, लेकिन आप लाइक अगर करना चाहो तो कर सकते हो, इसके लिए हम सदा आभारी आपका रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। गुड बाय।